चांस नहीं। अरे मैं बिगड़ा ही कब तक सुधर जाऊं। तुम और तुम्हारे ये पुअर जोक्स। चले? चलो। ये तन्वी मैम ने आज अचानक हमें यहाँ क्यों बुलाया? पता नहीं यार, कल फोन पे भी बहुत परेशान लग रही थी, इसलिए मैंने पूछा नहीं। लेकिन मैम ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। और यार वो पुणे भी तो जाने वाली हैं, हो सकता है उसी के बारे में बात कर रही हो। रिलैक्स, इतना दिमाग लड़ाने की जरूरत ही नहीं। अब हम लोग आ ही गए तो खुद उन्हीं से पूछ लेते। आओ, चलो। क्या हुआ? पता नहीं, कोई आवाज ही नहीं आ रही। कमाल है, हमें बुलाकर मैम खुद घर पे नहीं है। सवाल ही नहीं उठता। तन्वी मैम ऐसा कभी नहीं कर सकती। मतलब तन्वी मैम को कहीं कुछ हो तो नहीं गया? एक मिनट, मैं मैम को फोन मिलाता हूँ, शायद वो आराम कर रही हूँ। हाय, दिस इज तन्वी। मैं अभी घर पे नहीं हूँ, आप प्लीज बाद में फोन कीजिए। क्या हुआ? यार ये आंसरिंग मशीन में चला गया। कहाँ जा सकती है मैम? एक मिनट गाइज, मैं एक काम करता हूँ, मैं उनके मोबाइल पे ट्राई करता हूँ, शायद मिल जाए। ये तो मैडम की रिंगटोन है। इसका मतलब मोबाइल घर के अंदर है, तो फिर वो फोन क्यों नहीं उठा रही? जरूर कुछ गड़बड़ है। ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ तो करना पड़ेगा ना। तन्वी मैम, तन्वी मैम, तन्वी मैम, अरे ये क्या, लाइट तो ऑन है। हमें इस तरह से अंदर नहीं आना चाहिए था। तो क्या करें? मैम को कुछ हो गया तो? अंदर चल के देखते हैं। तन्वी मैम, फोन करता हूँ। तन्वी मैम, तन्वी मैम, तन्वी मैम। तन्वी मैम, तन्वी मैम, 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 यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन ये क्या, दरवाजा तो बंद है और मैम घर पे नहीं है। कितनी अजीब बात है ना। फोन भी यही है। आकाश, 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 क्या हुआ तुम्हें? आकाश, आकाश, नितिन, नितिन जल्दी आओ। देखो ना आकाश, क्या हुआ? आकाश, आकाश क्यों? आकाश, 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 पिया, पिया क्या हुआ तुम्हें? पिया, आकाश, 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 पिया, पिया, नितिन, क्या हुआ? आकाश, पिया, दे। 5 स्टूडेंट्स हैं सर, उनमें से एक की हालत बहुत खराब है। कहाँ है सब? आइए सर, आईसीयू में। क्या ये 19 स्टूडेंट्स में से एक है जो मयूर विहार वाले बंगले में से बेहोश मिले थे? जी हाँ, ये लड़के की हालत सबसे ज्यादा खराब है। हमने कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाया। विवेक, बॉडी को फोरेंसिक लैब में भेजने का इंतजाम करो जल्दी। यस सर। बाकी के 4 कहाँ हैं? आईसीयू में है। वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। लेकिन ये सब एक साथ हुआ क्यों? कहीं ये कोई सुसाइड पैक्ट तो नहीं था? 5 ने लाइफ से परेशान होकर एक साथ सुसाइड करने की कोशिश तो नहीं की? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि पड़ोसियों ने बताया कि बंगले के अंदर से अचानक चीखने की आवाजें आने लगी और जब वो लोग अंदर गए तो देखा कि सारे स्टूडेंट बेहोश पड़े थे। तो फिर इनकी ये हालत ऐसी कैसे हो गई? जहर, इन सबको जहर दिया गया, इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया। क्या? 5 को एक साथ जहर? हाँ, इसीलिए सबकी हालत एक जैसी है। डॉक्टर साहब, ये बंगला किसका है, आपको कुछ मालूम है? जी, उनकी एक टीचर है, मिस तन्वी प्रकाश। ओह, तन्वी प्रकाश। तो क्या उनकी भी हालत ऐसी है? नहीं नहीं, वो तो बंगले में थी ही नहीं। वो बंगले में थी ही नहीं? नहीं सर, तन्वी घर पे नहीं है। हमें भी तभी पता चला जब हम यहाँ पे आए।
अचानक बच्चों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी यहाँ से। मतलब तन्वी किसी को बिना बताए चली गई? हमें तो नहीं बताया, शायद पूना गई होगी। पूना? हाँ, तन्वी पूना में ही रहने वाली है। उसने तो यहाँ से नौकरी भी छोड़ दी है और आज ही अपना कुछ सामान लेके वो पूना जाने वाली थी। मतलब तन्वी मुंबई छोड़कर पूना चली गई और यहाँ बेचारे बच्चे फंस गए। लेकिन समझ में नहीं आता इन बच्चों के बॉडी में जहर गया कहां से? कहीं उन्होंने किसी जहरीली चीज को हाथ तो नहीं लगाया? देखो जरा। ये तन्वी पूना कहाँ जाने वाली थी, कुछ बताया उसने आपको? एक पता दिया था उसने, उसके लेटर्स वगैरह पूना डाइवर्ट करने के लिए। और ये बच्चे है कौन ये? क्या आप जानती हैं इन्हें? हाँ, ये अक्सर यहाँ आया करते थे। तन्वी उन्हें ट्यूशंस पढ़ाया करती थी। शायद जर्नलिज्म का कोई कोर्स होगा। तो मैडम अपना पर्स यहीं भूल गई। कहते हैं लेडीज पर्स खोल के देखना नहीं चाहिए। ये नौकरी में भी क्या क्या करना पड़ता है। पैसे सर। हाँ भैया। सर लगता है ये तन्वी अपना पर्स भूल गई है। पर्स भूल गई? कोई अपना पर्स छोड़ के पूना क्यों जाएगा? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे सर ये ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा है। जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। संभल के संभल के संभल के। सर, हाँ सर, ये अंदर एक मोबाइल पड़ा हुआ था। मोबाइल? कहीं ये मोबाइल तन्वी का तो नहीं? विवेक, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो ठीक वक्त पर अस्पताल आए, वरना आज शाम को घर नहीं सीधे ऊपर पहुंच जाते। वैसे डॉक्टर इसे हुआ क्या था? जहर। इसे भी वही जहर दिया गया है जो उन स्टूडेंट्स को दिया गया था। मतलब उस कमरे में अभी भी जहर है? एक्सक्यूज मी। विवेक, उस कमरे के अंदर जाने के बाद तुमने किसी चीज को छुआ या कुछ खाया तो नहीं? नहीं सर, इन्वेस्टिगेशन के बीच में ऐसा कैसे कर सकता हूँ सर? मैंने वहाँ किसी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया सर। और सर विवेक ने भी हमारी तरह ग्लव्स पहने हुए थे। अगर इसने किसी चीज को हाथ भी लगाया होता तो जहर अंदर नहीं जाना चाहिए था। तुमने उस कमरे में कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा विवेक। अपने आप ये कैसे हो सकता है? नहीं सर, नहीं सर, मेरी बात मानिए सर। मैं सिर्फ रूम चेक कर रहा था सर। विवेक, जरा ठीक से याद करके बताओ, उस कमरे के अंदर जाने के बाद तुमने एग्जैक्टली क्या क्या किया था? सर मैं उस रूम के अंदर गया, वहाँ पे रोशनी थोड़ी कम थी सर। मैंने लाइट का स्विच ऑन किया और फिर मैं रूम चेक करने लगा सर, और अचानक मेरा दम घुटने लगा सर। यानी कमरे में तुमने सिर्फ स्विच ऑन किया? जी सर। बड़ी अजीब बात है सर। विवेक ने उस कमरे में किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, ना ही कुछ खाया पिया, तो जहर इस तक पहुंचा कैसे? दया, विवेक ने उस कमरे में कुछ तो छुआ है, छुआ है। मगर सर विवेक ने अभी भी कहा है कि उसने तो हवा, दया हवा, उस कमरे की हवा के अंदर ही जहर है। हैं? देखो कमरे के हवा में ही प्रॉब्लम है। ये देखो अभिजीत, मेरा मीटर दिखा रहा है। सर मेरा मीटर भी दिखा रहा है। सर इस मीटर में भी कार्बन पेंटॉक्साइड दिखा रहा है, बहुत ज्यादा है। कार्बन पेंटॉक्साइड? इसका मतलब है कमरे के हवा में अभी भी जहर फैला हुआ है। विवेक ने कमरे में कोई स्विच ऑन किया था, यही है ना? अभी तो ऑन है, ऑफ करके देखते। नहीं सर, कोई फर्क नहीं, हवा में जहर उतना ही है। नहीं सर, मीटर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, मेरे मीटर में भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जरा प्लेट ट्राई कीजिए। एक मिनट।
ये प्लग किसका हो सकता है? ये ऑफ किया? कुछ हुआ? क्या? हाँ? अरे हवा में जहर का लेवल कम हो गया। हाँ, मेरे मीटर में भी कम दिखा रहा है। मेरा भी कम दिखा रहा है। ऑन कीजिए सर। फिर से ज्यादा हो गया। माय गॉड, जहर बढ़ गया सर। इसी में कुछ गड़बड़ है। ये वायर कहाँ जाता होगा? ओह, यहाँ से ये कहाँ है? ये कहाँ गया? ओह अभिजीत, ये देखो, इसी में से कमरे में जहर फैल रहा है। मच्छरों के साथ साथ आदमी भी मर रहे हैं। लगता है इसमें किसी ने जहर इंजेक्ट किया है। डॉक्टर नियति, डॉक्टर नियति, कहाँ हो आप? क्या हो रहा है ये? डॉक्टर सालुंखे। डॉक्टर सालुंखे? सालुंखे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? और डॉक्टर नियति कहाँ है? सर लगता है एक बॉम्ब फटा है और जादू से डॉक्टर नियति डॉक्टर सालुंखे बन गई है। अगर ऐसा होता तो मजा आ जाता, लेकिन अफसोस कि ऐसा है नहीं। इनफैक्ट डॉक्टर नियति का मैसेज आया मेरे पास कि आप यहाँ चले आइए, और मैं यहाँ आ गया। अच्छा, डॉक्टर नियति ने तुम्हें मैसेज भेजा और तुम यहाँ आ गए मुझे बिना बताए? हाँ। वो क्या है एसीपी साहब के डॉक्टर नियति की और मेरी दोस्ती बढ़ती जा रही है। देखो सालुंखे, मैं यहाँ दोस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, समझे? मैं यहाँ ये बॉस की बात कर रहा हूँ, बॉस। तो बॉस तो आप ही हैं, हम लोग तो आपके गुलाम। और वैसे किसी ने कहा भी है कि बॉस के आगे और गधे के पीछे कभी नहीं खड़े रहना चाहिए, पता नहीं कब लात मार दे। डॉक्टर सालुंखे, वो मैट का क्या हुआ, जहर का? हाँ, मैट में जहर है। ओहो। और एक मैट में जहर नहीं, उस बंगले से पाए हुए पैकेट के हर मैट में जहर। सब में जहर है सर? देखा? एसीपी साहब, ये मैट देखिए, इसमें एक बारीक छेद दिखाई देता है। हाँ, छेद है, देखा? मैंने कहा था ना, किसी ने इसमें जहर इंजेक्ट किया है। अच्छा हुआ तन्वी पूना चली गई, बच गई वो। एसीपी प्रद्युमन या? हाँ, क्या? ओ, अच्छा ठीक है। अभिजीत सर, तन्वी पूना पहुंची ही नहीं। क्या? तो फिर कहां गई होगी? हेलो? ओके ओके, वो लोग ठीक तो हैं? ठीक है, ओके, थैंक यू। सर, उन चारों स्टूडेंट्स को होश आ गया है। विश्वास ही नहीं होता सर, हमारी आंखों के सामने आकाश। आकाश की मौत का हमें भी बहुत दुख है, लेकिन एक बात बताइए, आप लोग तन्वी के घर गए क्यों थे? आप लोगों को तो मालूम है कि वो हमेशा के लिए पुणे शिफ्ट हो रही है। जी सर, कल शाम को अचानक तकरीबन 7 बजे के आसपास मैडम का फोन आया। उन्होंने हम सबको सुबह सुबह घर पे बुलाया था। और सर, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत नाराज है, बहुत गुस्से में थी वो। अच्छा, क्या तन्वी मैडम ने तुम लोगों को बताया था कि वो अपसेट क्यों थी? नहीं सर, कुछ नहीं कहा, बस कहा कि सुबह घर आ जाना। लेकिन सुबह जब हम घर पहुंचे तो मैडम वहां थी ही नहीं। और सर, मैंने उनके मोबाइल पे और लैंडलाइन पे ट्राई किया था, लेकिन वो बार बार आंसरिंग मशीन में जा रहा था। नितिन, तुमने अभी अभी कहा कि मैडम के कॉल्स आंसरिंग मशीन पर जाते थे, लेकिन जब हम उनके घर पर गए तो हमें कोई आंसरिंग मशीन नहीं मिली। क्या तुम्हें अच्छी तरह से याद है कि उनके घर पर
आंसरिंग मशीन थी? जी सर। सर मैडम अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहा करती थी और तब हर कोई सर आंसरिंग मशीन पे मैसेज छोड़ता था। जी सर, दिन में कम से कम 25 से 30 मैसेज तो आते ही थे। देख काम करो, फ्रेडिक्स और विवेक को तन्वी मैडम के घर वापस जाने को कहो और उनसे कहो कि पता लगाए वहां पर आंसरिंग मशीन है या नहीं। यस सर। तुम लोग तो ट्यूशन के लिए तन्वी मैडम से अक्सर मिलते होंगे, तो क्या तुम्हें पता है कि उनका कोई दुश्मन था? सर, उनके दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। सर, तन्वी मैम फिल्म वालों के बारे में बहुत कुछ लिखती थी। कौन सी एक्ट्रेस प्रेग्नेंट है, किसका किसके साथ चक्कर है, कौन अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है, किसके नाजायज बच्चे हैं, सब कुछ। जी सर, मैडम सब कुछ पता लगा लेती थी और छाप भी देती थी बिना किसी डर के। तो ऐसे कई फेमस लोग हैं जो तन्वी की जान के दुश्मन हैं। ये तो हमारा काम है, पब्लिक जानना चाहती है, हम लोग छाप देते हैं। लेकिन बेचारी तन्वी काफ़ी थक गई थी। मैंने उससे कहा कि वो 1 महीने की छुट्टी लेकर यूरोप घूम के आए। तो फिर वो नौकरी छोड़ क्यों रही थी? मैंने कहा ना, वो मुंबई की लाइफ से तंग आ गई थी, इसलिए पूना में सेटल होना चाहती थी। लेकिन अचानक आप तन्वी के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? ऐसा लगता है कि किसी ने तन्वी को गायब कर दिया है और हम ये जानने की कोशिश में हैं कि ऐसा कौन कर सकता है। आपको मालूम है कि उसने किस किस के बारे में लिखा था पेपर में? शायद ऐसी कोई लिस्ट उसकी डेस्क में हो। जरा दिखाइए। आइए मेरे साथ, चलिए। आइए सर, ये रही तन्वी की डेस्क। एडिटर साहब, तन्वी ने आखिरी स्टोरीज किसके बारे में लिखी थी? अरे अभी उसने 2 धमाकेदार स्टोरीज लिखी थी, उसके लिए तो हमें 10,000 कॉपीज फिर से छापनी पड़ी। अच्छा, किसके बारे में लिखी थी स्टोरीज? वो अपने फेमस सिंगर का नाम सुना है, मिस्टर यश, जिसने अपने बच्चे को छुपा के रखा था। और दूसरी वो फिल्म एक्ट्रेस रानी का। तन्वी ने उसके बारे में पता लगाया था कि आजकल उसका जिम के ट्रेनर के साथ रोमांस चल रहा है। ये तो बहुत बड़े लोग हैं, बिना किसी सबूत के इनके ऊपर इल्जाम लगाना जरा मुश्किल हो सकता है। दया, तन्वी के टेबल में जितने सारे पेपर्स और चीजें सब ले चलो ब्यूरो। एक एक चीज को हमें अच्छी तरह से चेक करना होगा। सर, अरे मास्क क्यों उतारा तूने? सर, अब इस मास्क की क्या जरूरत है सर? एसीपी सर जहर वाली मच्छर भगाने की मैट तो अपने साथ ले गए, तो फिर अब जहर कहां से आएगा सर? विवेक, एक बार तेरा टिकट कट चुका था, मरते मरते बचा था तू, फिर से मरने का रहता है? नहीं सर, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अगर मैं मर गया तो मेरी गर्लफ्रेंड बहुत रोएगी सर। अरे तो रोने दे ना, तेरा क्या जाता है? तू तो उस वक्त ऊपर बैठा होगा। अरे फोन तो यहीं पे है। विवेक, जरा देख फोन में आंसरिंग मशीन है क्या? नहीं सर, ये तो सिर्फ फोन ही है, इसमें कोई आंसरिंग मशीन नहीं है। अरे तो फिर आंसरिंग मशीन गई कहाँ? सर ये देखिए, यहाँ पे एक डबल कनेक्शन है सर। एक वायर तो इस फोन में जा रहा है, देखते हैं ये दूसरा वायर कहाँ पे जाता है। देख देख देख। यस सर, इसको आप प्लीज उठाएंगे? हाँ, 1 मिनट। ये रही तन्वी मैडम की आंसरिंग मशीन। कमाल की औरत है सर, आंसरिंग मशीन को ऐसे छुपा के रखा है कि जैसे कोई खजाना है। अरे 15 मैसेजेस। सर, इस आंसरिंग मशीन ने तो सब गड़बड़ कर दिया। क्यों? मुझे लगा था पता चल जाएगा किस किस के फोन आए थे, ये तो कुछ और ही बता रही है। कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ क्या? नहीं सर, रिकॉर्ड हुआ है लेकिन बहुत थोड़ा हुआ है। ये ऋत्विक बता रहा था तन्वी को दिन में कम से कम 25 से 30 फोन आते थे। हाँ तो? अब तन्वी 2 दिन से गायब है। हाँ। तो मशीन भर जानी चाहिए थी। इसमें सिर्फ 15 मैसेज रिकॉर्ड हैं सर। किसी ने रिकॉर्डिंग मिटा दी है, मैसेज इरेज कर दिए हैं। तो अभिजीत, इसका मतलब है तन्वी के गायब होने के बाद घर में कोई तो गया था। यस सर, ये पहले रिकॉर्डिंग उन्हीं बच्चों की है। ये सुनिए। क्या हुआ यार? ये आंसरिंग मशीन में चला गया। कहाँ जा सकती है मैम? ये नितिन की आवाज है सर। मैंने फ्रेडी को भेजा है पता करने के लिए इस नंबर से कितने फोन किए गए थे और कितने फोन आए थे।
सबके रिकॉर्ड लेकर आओ। सर ले आया हूँ सर, ये देखिए। देखो जरा कहीं ये घर के सामान की लिस्ट तो नहीं लेकर आया। अरे सर वो लिस्ट तो इधर है। अरे क्या हुआ? सर मर गया। वाइफ ने जो लिस्ट दी थी वो गायब हो गई सर। अब मैं घर नहीं जा पाऊंगा। सर ये बच्चे तो सही कह रहे हैं। तन्वी ने इनको फ़ोन किया था रात को 7:05 पे और फिर 7:14 पे। और उसके पहले तन्वी को 2 फ़ोन आए थे सर, एक 6:53 पे, दूसरा 6:57 पे। किसके फोन आए थे? देखो जरा नंबर। सर नंबर है 1259627 और दूसरा है 196195112। देखते हैं। विवेक सर देखो जरा ये नंबर्स देखो किसके हैं। हो सकता है इन नंबर से कुछ पता चल जाए। से एक तो है यश कापरी और दूसरी है रानिका देशराज। यश कापरी ये फेमस सिंगर है ना जिसने 4 साल से अपने बच्चे को छुपा के रखा है और तन्वी ने इसके बारे में लिखा था। वही है सर। और ये रानिका देशराज वो फिल्म स्टार है जिसका अपने ट्रेनर के साथ अफेयर चल रहा है। ओह अच्छा, तो चलो बात करके देखते हैं इनसे। जी सर, मेरी फोन पे बात हुई थी उस दिन तन्वी के साथ। कितने बजे बात हुई थी तन्वी के साथ? यही कोई 6:30-7 बजे के आसपास। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने तन्वी से क्या बात की थी? तन्वी ने आपके बारे में जो कुछ भी छापा था उसी के बारे में बात की थी ना? जी हाँ सर, उसी के बारे में। और वो सब पढ़कर मेरा दिमाग खराब हो गया था। ऐसा कैसे कर सकती थी? ऐसे बात छापने की उसने हिम्मत ही कैसे की? उसने जो लिखा वो सच था या झूठ? नहीं, तन्वी ने जो कुछ भी लिखा था वो झूठ नहीं था, वो सच था। और इसीलिए फोन किया था? मेरी शादी में बहुत सारे प्रॉब्लम थे, इसलिए मेरा एक अफेयर हो गया। लेकिन प्लीज अब ये मत पूछना कि किसके साथ। ओके, लेकिन अगर ये बात सच है तो फिर आपने तन्वी को फोन क्यों किया था? मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि हमने उसे पैसे दिए थे चुप रहने के लिए, लेकिन पैसे लेने के बावजूद भी उसने हमारी कहानी छाप दी। तन्वी ने पैसे लिए थे? हाँ, उसने पैसे लेकर धोखा दिया सर। जो नहीं छापना चाहिए था वही छाप दिया। और आपने उससे फोन किया और उसे कहा कि पैसे लो और हमारी स्टोरी मत छापो, है ना? नहीं सर, इनफैक्ट उसने मुझे फोन किया और कहा कि पैसे दो। ये तो सब उल्टा हो गया। हम लोग अभी तक तन्वी के लिए परेशान थे, वो तो खुद ही क्रिमिनल निकली। हाँ, वो हमारे पैसे भी खा गया और काम भी नहीं किया, इसलिए उसे फोन किया। और उसकी हिम्मत देखिए सर, उसने पैसे लेने की बात से साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कौन से पैसे, कैसे पैसे? मैंने कोई पैसे नहीं लिए। मगर तुमने तो पैसे दिए थे तन्वी को, है ना? सर पूरे 5 लाख रुपए मैं खुद उसको पैसे घर पे जाकर देकर आया था, और उसका कोई स्टूडेंट बाहर आया था पैसे लेने के लिए, और फिर वो पैसे लेकर घर के अंदर चला गया था। स्टूडेंट? सर आइए। आपने कहा था ना कि आपने तन्वी के किसी स्टूडेंट को 5-5 लाख रुपए दिए थे। ये सब तन्वी के स्टूडेंट्स हैं। अच्छी तरीके से देखिए इनमें से कौन है वो जिसको आपने 5-5 लाख रुपए दिए। हमने 5 लाख रुपए लिए? ये आप क्या कह रहे हैं सर? देखिए, इनका कहना है कि तन्वी इन्हें ब्लैकमेल कर रही थी और इन्होंने तन्वी के एक स्टूडेंट को 5-5 लाख रुपए दिए। ब्लैकमेल? ये क्या बकवास है? सर ये लोग तन्वी मैम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं सर। तन्वी मैम एक ईमानदार जर्नलिस्ट हैं सर, वो ऐसा कर ही नहीं सकती सर। ईमानदार है सर, बहुत ईमानदार है। थोड़ी महंगी है लेकिन फिर भी ईमानदार है। हाँ, पैसे लेती है लेकिन स्टोरी जरूर छापती है। अच्छा ठीक है। चलिए आप अब जल्दी से बताइए कि इनमें से वो कौन स्टूडेंट है जिसे आपने 5 लाख रुपए दिए थे?
ढूंढने से कोई नहीं है। हाँ सर, वो लड़का तो यहाँ नहीं है। लड़का? आपने पैसे किसी लड़के को दिए? जी सर। एक मिनट, आप जरा ये फोटो देखिए। क्या वो लड़का ये है? जी नहीं। ये भी नहीं? तो फिर क्या आपके ग्रुप में कोई और भी स्टूडेंट्स हैं? कोई लड़का? नहीं सर, हम लोग तो बस 5 ही स्टूडेंट्स थे। वैसे भी तन्वी मैम बहुत मुश्किल से ट्यूशन्स के लिए तैयार होती थी। अच्छा, तो फिर कौन हो सकता है? होगा उसका कोई दूसरा साथी सर। मिस्टर यश, आप इस तरह से तन्वी मैम को बदनाम नहीं कर सकते। एक मिनट, आपको अच्छी तरह याद है जिसने आपसे पैसे लिए थे वो दिखने में कैसा था? या जी। फिर तो उसका स्केच बनवा सकते हैं। बिल्कुल। फेड्रिक्स, यस सर। जरा इनको स्केच आर्टिस्ट के पास लेके जाओ। आप लोग भी जा सकते हैं। सर, ये सारा चक्कर इस तन्वी का ही है। ये जानबूझकर अपना पर्स, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल यहाँ छोड़ के गई है ताकि किसी को पता ना चले कि वो गई कहाँ। हाँ, और वैसे तन्वी ने बहुत सारी स्टोरीज लिखी है और बहुत सारे लोगों से इस तरह से पैसे भी लिए होंगे और अब पैसे लेकर भाग गई है। सर, हाँ सर, तन्वी के डेस्क में से जो पेपर्स मिले थे सर, उसमें से एक मोबाइल का बिल मिला है सर। तो क्या हुआ? तन्वी तो अपना मोबाइल भी छोड़ कर गई है। नहीं सर, इस बिल की सबसे बड़ी बात है इसका नंबर। क्या मतलब? मतलब ये सर कि ये वो मोबाइल नहीं है जो हमारे पास है, ये एक दूसरा नंबर है। मतलब तन्वी के पास दो? जी सर, तन्वी का मोबाइल जो हमने घर से लिया था सर, वो उसके ऑफिशियल काम के लिए है सर। ये दूसरा शायद उसके दूसरे काम के लिए है सर। अच्छा, जरा नंबर देना। जी सर, 169 869 85। बेल बज रही है सर। उठा नहीं रहे। उठा नहीं रही है? कोई बात नहीं, इस फोन से हम तन्वी तक पहुंच सकते हैं। ये फोन जहां पर भी हो, हम तन्वी को ढूंढ सकते हैं। सर, हाँ, मिल गया है सर। मोबाइल कंपनी का नेटवर्क बता रहा है कि तन्वी का मोबाइल चारकोप एरिया में है सर। अब लैपटॉप पे उसकी पोजीशन भी दिख रही है सर। विवेक, ये तन्वी एक ही जगह खड़ी है या कहीं जा रही है? सर, सिग्नल तो एक ही पॉइंट से आ रहा है सर, शायद कहीं बैठी हुई है सर। वो किसी रेस्टोरेंट में होगी या कहीं छुपी हुई होगी। उसने सोचा होगा एक बार ये मामला ठंडा हो जाए फिर गायब हो जाऊंगी। तो फिर और भी अच्छा हो गया, इस बार हमें भागना नहीं पड़ेगा। सर, हम उसके बहुत नजदीक है सर। इस रोड के आखिरी राइट पे बुनना है सर, वो वहीं कहीं है सर। मगर सर आगे राइट तो जंगल है। तो दया जंगल में जाकर देखते हैं। क्यों? यहाँ तो कोई मकान दिख नहीं रहा है। विवेक, तुमने ठीक से देखा था ना, यही वो जगह? यस सर, सिग्नल तो यहीं से आ रहा था सर। बड़ी अजीब बात है, यहाँ कहाँ छुपी है ये तन्वी? शायद गलती हो गई होगी। मैं तन्वी का नंबर फिर से ट्राई करता हूँ। लग गया, फोन लग गया। देखो जरा आसपास देखो कहीं से कुछ आवाज आ रही है। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? दया, देखो ये क्या कर रहा है? क्या तुम्हें मजाक सूझ रहा है? क्या है? फोन सर, फोन। आवाज जमीन में से आ रही है। जमीन? हाँ सर, वाकई फोन अंदर है। वाकई? मुझे लगा फेड्रिक्स गया काम से। काम की बोझ की वजह से दिमाग सटक गया इसका। वो तो सीआईडी का असूली है सर। फेड्रिक्स जब भी कुछ बोले तो समझो उसका स्क्रू गिर गया है, दूसरा कोई बोले तो वाह वाह। अच्छा ठीक है दया, देखो जमीन के नीचे, खुद के देखो।
सर एक मिनट सर, ये मोबाइल के साथ कुछ और भी है सर। तन्वी? एसीपी साहब, इस लड़की की मौत उसी जहर से हुई है जो मच्छर मारने वाली नेट में था। मतलब वही जहर जिससे वो लड़का आकाश मरा था? बिल्कुल वही जहर। तो तन्वी की मौत इसके घर में हुई है और बाद में इसकी बॉडी को ले जाके गाड़ दिया गया। और इस लड़की की मौत को लगभग 48 घंटे हो चुके हैं। 48 घंटे? मतलब जब वो स्टूडेंट इसके घर आए थे तब तक ये मर चुकी थी? बिल्कुल सर, ये सारा चक्कर ब्लैकमेलिंग का है। तन्वी ने यश और रनिका को ब्लैकमेल किया, उनसे पैसे लिए और बाद में डबल क्रॉस करके वो स्टोरी भी छाप दी। ये खून इसी की वजह से हुआ है सर। मतलब खून या तो यश ने या फिर रनिका ने किया है। हो सकता है। मगर सर, पैसे तो ये लड़के ने लिए थे सर। हो सकता है बेचारी तन्वी के नाम से ये लड़का ब्लैकमेल कर रहा होगा। हाँ, और जैसे ही तन्वी को पता चल गया, इसने तन्वी का खून कर दिया। सर, वो 5-5 लाख रुपए जो रनिका और यश ने दिए थे सर, वो इस लड़के के पास में ही होंगे सर। अभिजीत, तन्वी के खूनी को पकड़ने का एक अच्छा आइडिया है मेरे पास। पेपर में छपवा देते हैं कि सीआईडी को तन्वी के खूनी का पता चल गया है और वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। अरे दूसरी मशीन हैंग हो गई, जल्दी से कार्बेट निकाल रहा, फटाफट जल्दी कराओ फटाफट। तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा? दूसरी मशीन पे जाके देख क्या चल रहा है उधर। ये लीजिए सर आज का ताजा अखबार। थैंक यू। थैंक यू सर। अरे वो राकेश और सुरेश इधर आओ तुम दोनों। सर ये रहा कल सुबह का पेपर। ये थैंक यू अभिजीत। आज तक जर्नलिस्टों ने मेरे बारे में बहुत सी स्टोरीज लिखी थी, लेकिन आज इस बार मैंने उनके लिए एक न्यूज लिख दी है। सीआईडी बहुत खुश है कि तन्वी का खूनी बहुत ही जल्दी पकड़ा जाएगा। ब्लैकमेलर को जो पैसे दिए हैं उस पर सीआईडी ने निशान लगाया है। सर जाल तो फैला दिया आपने, अब देखते हैं मछली फंसती है क्या नहीं। हाँ, एक काम करते हैं, सारे स्टूडेंट्स के फोन टैप करते हैं। एवरीथिंग ओके? यस सर। अभिजीत, सब कनेक्शन बराबर है ना? यस सर, एवरीथिंग इज फाइन। चारों स्टूडेंट्स के मोबाइल यहाँ पर कनेक्टेड है, एक भी कॉल मिस नहीं होना चाहिए। सर अब तक तो वो चारों पेपर पढ़ भी रहे होंगे। तो कुछ ना कुछ तो असर होगा ही सर। सर, लगता है मछली फंस गई है। तो ये है वो गद्दार। दया, देखो जरा किसको फोन लगाया जा रहा है, किसका फोन है ये? नहीं सर, पता नहीं चल रहा है। जो नंबर हमारे पास है उनमें से नहीं है सर ये। सुनिए सर। लगता है ये फॉर्मूला काम आ गया। अब मिलते हैं इससे। ये गुमनाम स्टूडेंट भी वहीं पर मिलेगा। पैक कर दो। यू बोलिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इसे पैक कर दो। सर ये 65,000 रुपए का है।
तो बेचने के लिए है ना? ऑफ कोर्स सर। पैकेट लगता है आपको हमारी स्कीम के बारे में मालूम है। लकी ड्रॉ में आपको एक लैपटॉप भी मिल सकता है सर। नो स्कीम्स। नो प्रॉब्लम सर। आप पेमेंट कैश करेंगे या कार्ड से? कैश, ओनली कैश। पिया तुम यहाँ? चल यहाँ से। पिया, अरे रुकिए सर। ये क्या कर रहे थे? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ समझते क्यों नहीं अरनाफ? मैंने कहा था ना कि हम ये पैसे तब तक खर्च नहीं करेंगे जब तक कि केस ठंडा नहीं पड़ जाता। यार तुम यूं ही डरती रहती हो। अब तुम भी डरोगे। आज का न्यूज़पेपर देखा है तुमने? क्यों, क्या हुआ? सीआईडी ने सारे नोट मार्क किए हुए हैं। तुमने एक भी नोट निकाली तो हम दोनों फंस जाएंगे। What? हाँ, आज सारे न्यूज़पेपर्स में यही खबर है। अब सिर्फ तुम्हारी वजह से हम दोनों फंसेंगे। मेरी वजह से नहीं डैम इट, तुम्हारी वजह से। ये सीआईडी का प्लान है हम दोनों को फंसाने के लिए, और तुम होगी दौड़ी दौड़ी मेरे पास चलिए। ओह नो। अरे चलो भाई चलो, 5-5 लाख रुपए खर्च कर दें। देखना कोई अच्छी चीज लेनी है तो। तुम्हारी वजह से मैं भी फंस गया, लेकिन मैं इतनी आसानी से हाथ में आने वाला नहीं। अरे अर्नब, तुम यहाँ? पकड़ो उसे। कहाँ भाग रहा है? अरे 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 बेटा, तुम्हारा गेम खत्म हो गया है, हा? तुम्हें अब प्राइज में टॉफी मिलेगी, हैं? हाँ? चलो। मैं जानती थी कि तन्वी मैम हमेशा के लिए पूना जा रही है, इसलिए हमने सोचा कि हम मौके का फायदा उठा के कुछ पैसे कमा लेते हैं। और तुमने तन्वी बनकर यश और रनिका को फोन किया, और तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड अर्नब तन्वी के घर के बाहर खड़ा हो गया पैसे लेने के लिए, ताकि तुम्हारे बारे में किसी को पता न चले। क्यों, है ना? वो दोनों तो बहुत बड़े लोग हैं। मैंने सोचा कि वो लोग मन ही मन तन्वी को गाली देंगे और चुप हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो उसे फोन ही कर दिया। और तन्वी समझदार निकली। वो समझ गई कि इसमें उसी के किसी स्टूडेंट का हाथ है, इसलिए उसने तुम लोगों को फोन करके सुबह घर आने के लिए कहा, है ना? हाँ, सब गड़बड़ हो रहा था, इसीलिए उस रात मैं तन्वी मैम के घर पहुंच गई। विश्वास नहीं होता मुझे, विश्वास नहीं होता कि मेरे एक स्टूडेंट ने ऐसा किया। मेरे स्टूडेंट ने, I mean, आज तक मैंने अपनी ईमानदारी पर एक भी दाग नहीं लगने दिया, एक भी दाग। और मेरे एक स्टूडेंट ने 10 लाख रुपए में मेरे नाम को बेच दिया। मेरे भरोसे का फायदा उठाकर मेरे घर से मेरी स्टोरी के सहारे ब्लैकमेलिंग। हाउ कम इट्स पॉसिबल? कैसे? पिया, कहीं तुमने तो नहीं किया है ना ऐसा? बोलो पिया, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कहीं तुमने तो नहीं किया है ना ऐसा? नहीं मैम, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? तो अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या करूं? यस, मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। पुलिस का नाम सुनते ही मैं डर गई। मुझे लगा अगर हम दोनों पकड़े जाएंगे तो हमारी सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। जहर कौन लेके आया था? हाँ? पिया ने मुझे फोन किया और कहा कि मैं तन्वी को बातों में उलझा के रखती हूँ। तुम पीछे से आना और मॉस्किटो मैट में जहर मिला देना। मैं आया और इंजेक्शन से जहर डाल दिया। तन्वी बेचारी मारी गई। उसकी लाश को तो तुम लोगों ने गाड़ दिया, लेकिन वो मच्छर वाली जहर भरी मैट वो साथ में ले जाना भूल गए, और बेचारा आकाश वो भी मारा गया बिना बात के। सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, सर प्लीज माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। माफी है? माफी चाहिए इन्हें, माफी। तुम दोनों को तो फांसी होगी। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मैं रिसेप्शन से बोल रही हूँ। आपने मुझे उठाने के लिए कहा था, आपके उठने का टाइम हो गया है। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। मैडम सब ठीक तो है? हाँ, मैं आई एम फाइन, थैंक यू। स्वाति, कहाँ चली गई? स्वाति,
बाथरूम में होगी। स्वाति, स्वाति बेटा, कबर्ड में होगी। स्वाति, कहीं वो लोग स्वाति को सुनिए सुनिए, आपने इस बच्ची को देखा है कहीं पे? 6 साल की बच्ची। हाँ? नहीं मैडम, हमने इस बच्ची को नहीं। आपने तो देखा होगा ना कॉरिडोर में कहीं पे। देखिए नहीं, जहाँ तक मुझे याद है हमने किसी बच्ची को नहीं देखा। उसने पिंक कलर की टॉप पहनी है, आपने तो देखा ही होगा ना कहीं पे। मैंने कहा ना कि हमने इस बच्ची को नहीं देखा है। आओ आओ लिफ्ट आ गए। अरे सुनिए, मेरी मदद कीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए, आपने इस 6 साल की बच्ची को कहीं देखा है? पिंक कलर की टी शर्ट पहनी है उसने। कॉरिडोर में कहीं तो देखा होगा ना उसे। नहीं मैडम, नहीं। आपने नहीं। एक्सक्यूज मी, आपने मेरी इस 6 साल की बेटी को कहीं देखा है? उसने पिंक कलर की टॉप पहनी है, कॉरिडोर में कहीं देखा होगा आपने? प्लीज। सॉरी मैडम, मैं आप भी आया हूँ, मैंने नहीं देखा। अच्छा ठीक है, कहाँ चेक करूँ? हाँ, रिसेप्शन में चेक करती हूँ। स्वाति, 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 स्वाति। एक्सक्यूज मी। यस मैम, मे आई हेल्प यू? देखिए, मेरी बेटी मेरे रूम से गायब हो गई है। गायब हो गई है? जी हाँ, पता नहीं, वो मेरे साथ रूम में ही थी कल रात को, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। आप प्लीज उसे ढूंढिए ना प्लीज। या जस्ट अ मोमेंट प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट प्लीज। या आई एम कमिंग। वो मैडम कुछ। यस मैडम, मे आई हेल्प यू? देखिए, मेरी 6 साल की बेटी रूम से गायब हो गई है। आप ढूंढिए ना प्लीज उसे। आप देखिए, वहीं कहीं रूम के बाहर होगी। नहीं, मैंने देखा, वो कहीं भी नहीं है। देखिए, उसे पिंक कलर की टॉप पहनी है, बहुत छोटी है वो, अपने आप दरवाजा नहीं खोल सकती। मुझे लगता है कि मेरे रूम में घुसकर किसी ने उसको। प्लीज आप चेक कीजिए ना, आप ढूंढिए ना। ये कैसे हो सकता है? आपने दरवाजा ठीक से बंद किया था? दरवाजा शायद लॉक किया होगा। नहीं, शायद नहीं किया, मुझे याद नहीं आ रहा। देखिए, मैं रजिस्टर चेक करता हूँ। रजिस्टर चेक करता हूँ? हाँ। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? आपका कमरा नंबर बताइए। 102। यहाँ पर तो लिखा है कि आप अकेली रह रही हो। देखिए, ये झूठ लिखा है यहाँ पे। मेरी बेटी मेरे साथ थी कमरे में। और रात को निशा थी? यस सर। हेलो निशा। निशा। यस सर। कल रात आप यहीं पर थी जब मैडम होटल में आई थी? यस सर। तो इनके साथ एक बच्ची थी और आपने रजिस्टर में लिखा क्यों नहीं? As far as I know, मैडम बिल्कुल अकेली आई थी, इनके साथ कोई भी बच्ची नहीं थी। सुना आपने? What? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? देखिए, जब मैं चेक इन कर रही थी, मेरी बेटी स्वाति टैक्सी में थी और चेक इन के बाद मैं खुद उसे अंदर लेकर आई हूँ, क्योंकि वो टैक्सी में सो रही थी ना, इसीलिए। सॉरी मैडम, मैंने आपके साथ किसी भी बच्ची को नहीं देखा। अरे आपने नहीं देखा तो मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए, मैं कह रही हूँ कि मेरी बेटी मेरे साथ में थी, मतलब थी। मैडम प्लीज काम डाउन। अरे व्हाट काम डाउन? मेरी बच्ची रूम से गायब हो गई और आप कह रहे हैं काम डाउन? देखिए मैडम, प्लीज आप अपने कमरे में जाइए। मेरी मदद करने के बजाय आप लोग मेरी। ठीक है, आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो चलिए मेरे साथ रूम में, आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। स्वाति यहीं पे थी मेरे साथ, यहाँ वहाँ पे मैं उसके साथ सोई थी। मैंने ही उसे। मैं कैसे विश्वास दिलाऊं, मुझे समझ में नहीं। ठीक है, अब आपको मेरी बात पर विश्वास होगा। स्वाति की टेडी बेयर यहीं पर है, आइए देखिए स्वाति का टेडी। देखिए स्वाति का टेडी बेयर यहीं पर तो रखी थी, कहाँ गई? वो लोग स्वाति का टेडी बेयर भी उठा के ले गए। वो लोग? हाँ, वो लोग। अब बस कीजिए मैडम, आपकी बेटी आपके साथ नहीं थी। मेरी बात पर आप विश्वास क्यों नहीं करते? दिल्ली से मेरी बेटी मेरे साथ आई थी, फ्लाइट में थी। मैं बोर्डिंग टिकट्स, मैं आपको बोर्डिंग टिकट्स दिखाती हूँ। हाँ दिखाइए। आप लोग बोर्डिंग पास देख लेंगे ना, तब आपको विश्वास हो जाएगा।
ये एक बोर्डिंग पास। मैंने ऐसी एनवेलप में रखा था। तो कहाँ गया? अरे मुझे क्या मालूम? होगा तो मालूम होगा ना, जब लड़की नहीं तो बोर्डिंग पास कहाँ से आएगा? आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैडम, आपने कोई ऐसी दवाई तो नहीं ली जिसकी वजह से आपका ये... आप कहना क्या चाहते कि मैं पागल हूँ? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैडम, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाँ, मेरी बेटी आप लोगों के होटल से किडनैप हो गई है। Don't you understand that? और आप लोग मेरी मदद करने के बजाय मुझे को पागल साबित कर रहे हो। मुझे तो लगता है कि आप ये जानबूझकर कर रहे हो। आप सब लोग मिले हुए हो ना? हाँ? क्यों? हाँ? ठीक है, अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मैं अपनी बेटी को खुद ढूंढ लूंगी। ये मामला तो कुछ ज्यादा ही गंभीर होता जा रहा है। सीआईडी को फोन करता हूँ। स्वाति! 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 स्वाति की टेडी बेयर! हे भगवान, कहीं वो पूल में तो नहीं गिर गई? स्वाति! 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 बचाओ! माय गॉड! अरे वो लड़की डूब रही है। अरे कोई है? बचाओ! सुनो सुनो, तुम्हें तैरना आता है? अरे देख क्या रहे हो? जंप करो ना अंदर। सुनिए सुनिए। क्या हुआ? अरे वो लड़की डूब रही है और मुझे तैरना नहीं आता। प्लीज हेल्प मी। बचाओ! थैंक यू वेरी मच। You're okay? कमाल कर रही हैं आप। अगर आपको तैरना नहीं आता तो स्विमिंग पूल में कूदने की क्या जरूरत थी? इस टेडी बेयर के लिए। इस टेडी बेयर के लिए आप स्विमिंग पूल में कूद गई? ये टेडी बेयर मेरी बेटी स्वाति का है। मैंने पूल में देखा तो मुझे लगा कि वो पूल में गिर गई, इसीलिए मैं तो आपने अपनी बेटी को अकेला छोड़ा था क्या? नहीं, रूम में ही थी, लेकिन पता नहीं जब मैं उठी वो रूम से गायब हो गई। पता नहीं, मुझे मालूम है उसे किसी ने किडनैप किया। उसे किसी ने आपने होटल वालों से पूछा? मैंने कितनी बार पूछा, 20 बार पूछा, लेकिन कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सबको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अब आप ही मुझे बताइए, झूठ बोल के मुझे क्या फायदा मिलेगा? आप हेल्प कीजिए प्लीज, मेरी मदद कीजिए। ठीक है, रिलैक्स, शांत हो जाइए। मैं आपकी मदद करूंगा। रिलैक्स। थैंक यू। प्लीज कम। You're okay? देखिए मेरा नाम करण है। हेलो। दिव्या। आप चेंज कर लीजिए, उसके बाद आपकी बेटी को ढूंढते हैं। दिव्या, तुमने आखिरी बार स्वाति को कब देखा? जब मैं उसे सुला रही थी। अच्छा सुनो। धीरे सोच के बताओ, उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले हाँ, मैं रूम के अंदर गई, मैंने सामान कोने में रखा, फिर दरवाजा बंद कर दिया, बस।
तो दरवाजा बंद किया उससे पहले तुमने कॉरिडोर चेक किया था? मतलब जब तुमने दरवाजा बंद किया तो कमरे के बाहर कोई था, मतलब कोई आदमी दरवाजे के पास? सोच के बताओ ना, क्या वो कुछ याद आया? वो आदमी कौन है वो आदमी? मैंने उसे कहीं देखा है। मैंने इस आदमी को देखा है। एक्सक्यूज मी, आपको देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मेरा गला दबाने वाली हैं? डू आई नो यू? यस यू नो मी। कुछ याद आया? कल रात को हम साथ में थे फ्लाइट पर, दिल्ली से मुंबई। शायद वो मैं ही होऊंगा। क्यों, मैंने फ्लाइट में कुछ किया था क्या? तुमने एयरपोर्ट से मेरा पीछा किया था यहाँ तक। पीछा? यस। क्या बोल रही हैं आप? यस, तुमने पीछा किया था। मैं जानती हूँ तुमने पीछा किया था। लिसन टू मी, वो आदमी शायद कोई और था। नहीं करण, वो आदमी यही था। मैं कह रही हूँ, इसने एयरपोर्ट से मेरा पीछा किया था और जब मैं यहाँ पे लगेज चेक इन कर रही थी लॉबी में, तभी भी मेरे पीछे What are you talking? और मैं आपका पीछा क्यों करूंगा? हाँ, अरे मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं भूल। चलो, तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया। अरे कोई है क्या? अरे चलो यहाँ से। मैं फ्रॉम दिस मैरिज, मैं बोल रही हूँ। कहाँ है मेरी बेटी? अरे कहाँ है मेरी बेटी? चलो यहाँ से। देखो चलो, छोड़िए। देखो मेरी बेटी को किडनैप किया। इसने मेरी बेटी को किडनैप किया। प्लीज प्लीज, मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या हो रहा है? इसने मेरी बेटी को किडनैप किया है। इसने मेरी बेटी को किडनैप किया है। लेकिन यहाँ का मैनेजर तो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। मैनेजर तुम्हारे साथ मिला हुआ है ना? हाँ, नहीं सिर्फ मैनेजर नहीं, पूरा होटल स्टाफ तुम्हारे साथ मिला हुआ है। मैं जानती हूँ सर, ये लोग मेरे खिलाफ खेल खेल रहे हैं। मैं कह रही हूँ, इसने मेरी बेटी को किडनैप किया है। सब मिले हुए हैं सर, सब मिले हुए हैं। मिले हुए? प्लीज प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए प्लीज। इन्हीं में से किसी ने मेरी बेटी को किडनैप किया। मैं जानती हूँ। देखिए देखिए, उसे बचा लीजिए। मैं प्लीज प्लीज उसे बचा लीजिए। मैं देखिए, आपके जो अगर आप सच कह रही हैं तो हम आपकी जरूर मदद करेंगे। अभिजीत, मुस्कान, देखो जरा यहाँ चल क्या रहा है। यस सर। और अब बताइए, बताइए मुझे, यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या था? दिव्या जी, आप कह रहे कि आप अपनी बेटी स्वाति को लेकर यहां इस होटल में आई थी, लेकिन होटल के मैनेजर कह रहे कि यहां पर आप अकेले ही आई थी। और सबसे अचंभे वाली बात यह है कि मैनेजर के अलावा यहां के बाकी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने आपकी बेटी स्वाति को देखा ही नहीं। तो या तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर और आप कह रहे हैं कि आपको जो टेडी बेयर स्विमिंग पूल में मिला वो आपकी बेटी स्वाति का है। जी हाँ। तो ये भी तो हो सकता है दिव्या जी कि ऐसा ही टेडी बेयर इस होटल में आए हुए किसी और भी बच्चे का हो, या फिर क्या इस टेडी बेयर पर कोई ऐसा निशान है जिससे आप कह सकते हैं कि ये टेडी बेयर आपकी बेटी स्वाति का है? निशान? नहीं, इस पर ऐसा कोई निशान नहीं है। देखिए देखिए, मेरा यकीन कीजिए एसीपी साहब, ये टेडी बेयर स्वाति का ही है, मेरी बेटी का ही है, और वो इसी होटल में। प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अच्छा दिव्या जी, हम आपकी बात मान लेते हैं। क्या आपके पास स्वाति का कोई फोटोग्राफ है? फोटोग्राफ? हाँ, एक मिनट, यहीं पर रखी थी, पता नहीं ये है मेरी बेटी स्वाति। सर, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि दिव्या मैडम अकेली आई थी। आप चुप रहिए, आप झूठ बोल रहे हैं, ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। आप मेरा यकीन मानिए, ये यही। एक मिनट दिव्या जी, आप शांत हो जाइए। देखिए, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है इसका फैसला अभी हो जाएगा, लेकिन अगर स्वाति इस होटल में है तो हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। फ्रेडेक्स, होटल को अच्छी तरह से चेक करो। यस सर। सीआईडी। यस सर। हमें आपके स्टोर रूम की तलाशी लेनी है। ठीक है सर। थैंक्स। कुछ मिला? नहीं सर, कुछ भी नहीं। चलो दिव्या के कमरे की तलाशी लेते हैं। सर,
हाँ सर, होटल के रजिस्टर में लिखा है कि दिव्या यहाँ पे अकेली ठहरी थी। अगर स्वाति साथ में आई होती तो यहाँ लिखा होना चाहिए था। हाँ, अभिजीत समझ में नहीं आ रहा है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। जरा इस दिव्या को बुलाओ। दिव्या जी, आप जरा हमारे साथ आइए। एक्सक्यूज मी। दिव्या जी, जब आप होटल के इस रजिस्टर में अपना नाम लिख रही थी तो आपने देखा नहीं क्या लिखा है? देखिए, मैंने मैनेजर से पहले ही ये बात कह दी थी कि मेरी बेटी छोटी है, इसलिए मैंने उसका नाम ही नहीं लिखा। अच्छा, आपके कोई रिश्तेदार है जो हमें बता सके कि स्वाति आपके साथ ही रहती है? जी, एक्चुअली मैं अमेरिका में रहती थी। कुछ ही महीने पहले मैं इंडिया आई हूँ। तो? जी? नहीं, मेरा मतलब है कोई जान पहचान वाली जो... मेरे मामा। आप ही बात कर लीजिए। कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। फोन नहीं उठा रहा? और कोई नंबर है? फिलहाल कोई नंबर नहीं। दिव्या जी, आप इंडिया में कहाँ रहती थी? दिल्ली में रहती थी। मुंबई मुझे आए हुए सिर्फ कुछ ही महीने हुए हैं। एक्चुअली मैं यहाँ एक इंटरनेशनल फैशन स्कूल में लेक्चर देने आती हूँ। हर साल आती हूँ, इसी होटल में ठहरती हूँ। बस इस बार पहली बार मैं स्वाति को लेकर आई थी। अच्छा, दिल्ली में कोई है जो स्वाति के बारे में कुछ बता सके? दिल्ली में? नहीं, दिल्ली में तो ज्यादा लोग मुझे नहीं जानते, और जो लोग मुझे जानते हैं वो स्वाति को नहीं जानते। अरे ये भी कोई बात हुई दिव्या जी? है? दिल्ली में लोग आपको जानते हैं लेकिन आपकी बेटी के बारे में कुछ नहीं जानते। ये कैसे हो सकता है? एक तरफ आप चाहते हैं कि हम आपकी बेटी को ढूंढ निकालें और दूसरी तरफ आप हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे ही नहीं पा रही है। नहीं, ये नहीं चलेगा। आप अपने घर पर फोन लगाइए, हम आपके हस्बैंड के साथ बात करना चाहते हैं। ला 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 ला। क्या बात है सर, आज आप बहुत अच्छे मूड में हैं। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, उसके बाद गरम गरम पानी से गार्गल करता हूँ और फिर ला 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 अपने रियाज के लिए बैठ जाता हूँ। रियाज? रियाज। सर, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा कि बात क्या है सर। विवेक, मैंने इंडियन आइडल 3 के लिए अप्लाई किया है। इंडियन आइडल 3? वाओ! मैं बनूंगा अगला इंडियन आइडल। अरे हंसता क्या है? देखना मत भूलना, हर शुक्रवार और शनिवार रात 9 बजे। क्या है विवेक? खुद ही देख लीजिए सर। फ्रेडिक्स, क्या हुआ? कुछ मिला? तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि तुमने कोई आत्मा बत्मा देखी है। क्या हुआ? कुछ मिला कि नहीं? विवेक, क्या हुआ? सर, ये लीजिए। क्या हुआ? क्या लिखा है इस लेटर में? इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई आपने? मैंने? कौन सी बात? आपके पति कहाँ है? कहाँ है आपके पति? जी वो मर चुके हैं। Am I right? उन्होंने टेरेस से कूदकर अपनी जान दी है। जी। मरते वक्त तो अकेले नहीं थे, वो आपकी बेटी स्वाति को लेकर कूदे थे। नहीं नहीं, ये बात झूठ है। मेरी स्वाति जिंदा है। फिर झूठ, फिर झूठ। ये डॉक्टर नरेंद्र जिन्होंने आपके पति और आपकी बेटी का पोस्टमार्टम किया, उनका रिपोर्ट है ये।
देखिए देखिए, मैं किसी डॉक्टर नरेंद्र को नहीं जानती। ओके, मेरी बेटी जिंदा है, अब मेरा यकीन कीजिए, ये सब झूठ है। सर, शायद इन्हें हस्बैंड और स्वाति की मौत से गहरा धक्का लगा है। देखिए, मुझे कोई धक्का वक्का नहीं लगा और मैं पागल नहीं हूँ। मेरी बेटी सचमुच किडनैप हुई है। प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज प्लीज। अब सब लोग मेरे साथ बाहर आइए। आप नहीं, आप यहीं पर रुकिए। मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? पता नहीं क्या होगा, मेरी बेटी कहाँ होगी? तुम यहीं पर रुको, दिव्या जी के साथ। यस सर। सर मुझे लग रहा है दिव्या जी सच कह रही हैं। सर, आप क्या सोच रहे? फ्रेडरिक्स, अगर दिव्या सच बोल रही है तो डॉक्टर का रिपोर्ट सच नहीं है। पता नहीं सर, मगर इसमें तो साफ साफ लिखा है कि बेटी मर चुकी है। लेकिन हमें क्रॉस चेक तो करना पड़ेगा फ्रेडरिक्स। दिव्या ने कहा था कि वो कल रात एयरपोर्ट से यहाँ इस होटल में टैक्सी से आई। यस सर। वो एक काम करो, तुम और मुस्कान जाकर उस टैक्सी वाले को ढूंढो जो दिव्या को यहाँ कल रात लेकर आया था। जी सर। आई रियली होप ये बच्ची जल्दी से मिल जाए। पता नहीं ये बच्ची है भी या नहीं, या सिर्फ ये उस औरत का वहम है। ये क्या है? ये क्या है? अरे ये तो ओके, थैंक यू। हाँ मुस्कान, कुछ मिला? हाँ, जो टैक्सी कल रात दिव्या को होटल लेके गई थी उसका नंबर है MH01J7564। अच्छा। उस टैक्सी ड्राइवर का नाम है गिरीश और शायद वो अभी यहीं कहीं होना चाहिए। चलो ढूंढते इस गिरीश को। अगर दिव्या सच बोल रही है तो इसका ये मतलब है कि मैनेजर झूठ बोल रहा है। स्वाति अगर सचमुच इस होटल में है तो इस वक्त वो है कहाँ? बेटा विवेक, ये केस तो सुडोकू से भी ज्यादा उलझा हुआ है। दिव्या, 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 दिव्या कहाँ हो तुम? दिव्या, दिव्या। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, समझे तुम? और मैं ये प्रूफ करके रहूंगी और अपनी बेटी को ढूंढ लूंगी मैं। वो देखो। अरे ये तो वही गाड़ी है। गिरीश उठो। अच्छा खासा सपना देख रहा था, सब खराब कर दिया। हाँ ठीक है ठीक है। हम लोग सीआईडी से। क्या हुआ साहब? इस लड़की को देखो, जानते हो इसे? कल रात ये तुम्हारे टैक्सी में बैठी थी। हाँ साहब, कल रात को ये मेरी आखिरी कस्टमर थी। थैंक्स गॉड इसे कुछ याद है। अब ये लड़की अकेली थी क्या? नहीं, अकेली नहीं थी साहब। कौन था इसके साथ? इसके साथ एक बहुत ही 5-6 बरस की छोटी सी और प्यारी सी बच्ची थी साहब। ओह माय गॉड। दरवाजा तो खुला है। माय गॉड। ये तो वही आदमी है जिसका गला दिव्या कॉफी शॉप में दबा रही थी। हाँ, कहीं दिव्या ने तो नहीं मारा इसे, लेकिन दिव्या तो हमारे साथ ही थी। सर गले के निशान देख के ऐसा लगता है किसी तगड़े आदमी का काम है ये। कौन हो सकता है? सर। हाँ सर, एक प्रॉब्लम हो गई है सर। अब क्या हुआ? सर दिव्या अपने कमरे से भाग गई है सर। What? तुम वहां थे ना? सर मगर मैंने मगर क्या करते हो? How could you do this? हेलो हेलो हेलो, यहाँ सिग्नल खराब है, मैं बाहर आ रहा हूँ। सर मैं ओ नो,
अब इसका भी नंबर आ गया। सर कल रात जिस ड्राइवर ने दिव्या को इस होटल में छोड़ा, उसने हमें एक ऐसी बात बताई जिसे सुन के हमारा दिमाग घूम गया। क्या बताया उसने? छोटी लड़की भी थी। छोटी लड़की थी? सर वो लड़की शायद स्वाति है सर। ये देखिए सर, मुझे एक इयरिंग मिला है सर, स्वाति का ही है सर। सर अगर स्वाति इस होटल में आई थी तो फिर किसी ने उसे देखा कैसे नहीं? ये एग्जैक्टली क्या बताया था टैक्सी ड्राइवर ने? सर उस टैक्सी ड्राइवर ने ये कहा कि पहले दिव्या होटल में गई और फिर वापस आके स्वाति को ले गई। दाल में कुछ काला जरूर है। ये लाइट को क्या हो गया? मुंबई में पावर कट फिर से शुरू हो गई? देखो जरा लाइट को, देखो जल्दी। ये लाइट को क्या हो गया? अब मैं कैसे ढूंढूंगी स्वाति को? कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। मैं जानती हूँ सब लोग मिले हुए, मैं जानती हूँ। स्वाति! मैं अपनी बेटी को ढूंढ कर ही रहूंगी। देखती हूँ कि कौन अलग करता है मुझसे मेरी बेटी को। स्वाति! दिव्या, विवेक, सर एक काम करो, होटल के स्टाफ के साथ जाकर मेन स्विच चेक करो। जल्दी जाओ। दिव्या! 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 अभिजीत, तुम्हें दिव्या की आवाज आ रही है धीमी सी? सर लगता है ज्यादा दूर नहीं है। दिव्या! दिव्या को हमें सुन सकती हो? दिव्या देखो, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। हमें पता चल गया कि तुम सच बोल रही हो। दिव्या! सर, हाँ सर लाइट्स कुछ ही देर में वापस आ जाएगी सर। गुड। ऑफिसर्स की आवाज है, वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले मुझे स्वाति को ढूंढना पड़ेगा। स्वाति! करण, तुम? अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं बहुत मुश्किल से भाग कर आई हूँ। चलो अब हम दोनों स्वाति को ढूंढते हैं। हाँ चलो। कोई फायदा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। खत्म हो गया है? बहुत जल्द स्वाति ऊपर जाने वाली है। ये क्या कह रहे हो करण तुम? सच कह रहा हूं। तुम्हारी बेटी है ना स्वाति, बहुत जल्द ऊपर जाने वाली है। ये सब तुमने? समझदार को इशारा काफी है। चलो गेम खेलते हैं। मैं तुम्हें 2 मिनट का वक्त देता हूं। 2 मिनट में सारी होटल को छान मारो और तुम्हारी बेटी को ढूंढकर यहां ले आओ। जाओ। लेकिन तुम्हारी मेरे साथ क्या दुश्मनी है? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं जानता था तुम फेल हो जाओगी। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। ये क्या कर रहे हो करण तुम? हाँ? सीधा नर्क का टिकट है ये। ओह आई एम सॉरी। सीधा स्वर्ग का टिकट है ये। करण, ड्रॉप योर गन। खेल खत्म हो चुका है। ड्रॉप योर गन नाउ। करण रुक जाओ। करण, क्या हुआ? सर गोली लग गई सर। किसने मारी? सर करण ने सर। करण ने? इसका मतलब सब कुछ करण कर रहा है? हाँ सर, करण ने स्वाति को भी किडनैप किया है सर। अभी वो दिव्या के पीछे टेरेस की ओर गया है सर। इससे पहले कि वो दिव्या और स्वाति को कुछ करे, हमें उसे पकड़ना होगा।
देखो विवेक। सर भी ओके सर, गोली अंदर नहीं गई सर। श्योर? यस सर। लेट्स गो। दिव्या, चुपचाप बाहर आ जाओ। दिव्या, दिव्या, अरे ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना। दिव्या, बाहर आओ। कहीं उसे स्वाति मिल तो नहीं गई? मुझको पता है कि स्वाति कहाँ है। हे भगवान, अगर उसने स्वाति के साथ कुछ कर दिया तो। स्वाति, स्वाति! मम्मा मुझे बचा लो। नहीं, कुछ नहीं होगा स्वाति, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक से भले दो। अब तुम दोनों को मैं एक साथ मारूंगा। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसे छोड़ दो प्लीज। इसे छोड़ दूं? इसे मैं छोड़ दूं? ठीक है, छोड़ देता हूं। थैंक यू। अब इस खेल का पर्दाफाश करो। दिव्या के पति बीके ने मुझे चीट किया था। धोखे से उसने मेरे सारे पैसे मार लिए थे। मेरी फैमिली को उसने रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया था। इसी शौक के कारण मेरी बीवी की मौत हो गई। तब मैंने बीके से बदला लेने की ठान ली। मैंने उसका सारा बिजनेस बर्बाद कर दिया। डिप्रेशन में आके बीके ने टेरेस से कूदकर अपनी जान दे दी। मुझे फिर भी चैन नहीं आया। पीके ने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद किया था। मैं भी उसका पूरा परिवार बर्बाद कर दूंगा, ऐसा मैंने सोचा। मैंने दिल्ली से पता लगाया कि मुंबई में दिव्या कौन से होटल में रहने वाली थी। और इस होटल से तुमने स्वाति को किडनैप कर दिया, है ना? हाँ। मगर किसी ने देखा कैसे नहीं है? सब सो रहे थे। सब सो रहे थे? वाह! ये सारा खेल तुमने इसलिए रचाया ताकि सब लोगों को लगे कि दिव्या का दिमाग खराब है, क्यों? हाँ। और उस कॉफी शॉप वाले आदमी को क्यों मारा तुमने? जब मैं स्वाति को ले जा रहा था तब उसने मुझे देख लिया था।
वाह रे वाह करण, तेरा खेल निराला। अब जिंदगी भर जेल में बैठो, करते ठन ठन गोपाला। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।